धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे सामने प्रधानमंत्री जी भी अपने विचार रखे। मैं थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत से हमारे सांसद भी बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। सभापति जी, मैं आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करे साथियों की विदाई के अवसर पर चंद बातें रखना चाहता हूँ। रिटायर होने वाले कोई साथी दोबारा इस सदन में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अवसर न मिले। सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट और कंटिन्यूअस हाउस है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और आपने भी अपने स्पीच में किया। सांसद यहाँ 6 साल से लिए चुनकर आते हैं और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आज वही क्रम दोहराया जा रहा है और राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते। रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही इस सदन से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में विद्वान सांसद साथियों के साथ मैंने जो अनुभव हासिल किया है वो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ जो बातें बोली जाती है ये हमको सीखने लायक है, क्योंकि मैं कम से कम 39 साल असेंबली में था और उसके बाद में यहाँ भी अब 20 साल होने आया। मोर और लेस मेरा 54-55 साल चल रहा है और इसमें कोई घटोती नहीं हुई। तो हम कोशिश करें कि यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं और मैंने ये अनुभव हासिल किया। सभापति जी, अपने पूरे संसदीय जीवन में मैंने सदन में नियमित रूप से उसे उपस्थित रहने और चर्चाओं में भाग लेने की पूरी कोशिश करता हूँ और यहाँ अटेंड करने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इसलिए कि हमको कुछ अनुभव मिलता है अलग अलग राज्यों से आए हुए नेताओं से, अलग अलग विचारधारा के लोगों से, अलग अलग अपने जो कुछ भी अनुभव है वो अनुभव भी यहाँ पर वो बताते हैं, तो वो सीखने लायक रहता है। और मैं हालांकि 54 साल मुझे कंप्लीट हो गए तो भी मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि हर आदमी संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है,
उसका ज्ञान उसी वक्त बढ़ता है जैसा वो पढ़ते जाता है, जैसा वो सुने जाता है, सीखे जाता है, तभी उसका और भी ज्ञान बढ़ते रहता है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ सभी पक्षों की बातों को सुनना, अच्छी बातों को सीखकर व्यवहार में लाने का प्रयास मैं लगातार करता रहा हूँ। उच्च सदन में मेरा बहुत सा खट्टा मीठा अनुभव रहा है। मैं इस मत का हूँ कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ नए प्रयासों की जरूरत है, ताकि उच्च सदन समाज को और देश को बेहतर संदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप कैसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथवाले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित